रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग के आज 1 साल पूरे हो गए। साल 2022 में 24 फरवरी के दिन रूस की सेना ने यूक्रेन पर 3 तरफ से धावा बोला था। रूस की कोशिश थी कि जल्द से जल्द यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर लिया जाए। रूस जेलेंस्की की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता था। रूस ने इसके लिए लाखों की तादाद में सैनिकों को मैदान में उतार दिया, मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी। यूक्रेन के कई शहर रूसी हमले में खंडहर में तब्दील हो गए। आज युद्ध के 1 साल बीत जाने के बाद भी रूस अभी तक यूक्रेन में अपने लक्ष्य से कोसों दूर बना हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के हथियारों से लैस यूक्रेन अब रूस के लिए दूसरा अफगानिस्तान बनता जा रहा है। इस युद्ध में अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 63 लाख लोग बेघर हो गए हैं। अमेरिका की पत्रिका न्यूज वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध में पुतिन की सेना को 1 साल में $9 ट्रिलियन का भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान के कुल $3 अरब के विदेशी मुद्रा भंडार से यह धनराशि 3000 गुना ज्यादा है। वहीं रूस के 300 फाइटर जेट, 6300 से ज्यादा हथियारबंद वाहन तबाह हो गए हैं। यूक्रेन की माने तो 1,30,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इतने नुकसान के बाद भी रूस ने हार नहीं मानी है। पुतिन ने प्रण किया है कि वह यूक्रेन में युद्ध को जारी रखेंगे। अमेरिका के विल्सन सेंटर में रूसी अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ बोरिस ग्रोजवस्की का मानना है कि रूस का यूक्रेन युद्ध में खर्च $9 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है। बोरिस ने कहा कि रूस की सरकार का साल 2022 के लिए कुल खर्च का प्लान $346 अरब था। इसमें से $46 अरब सेना और $36.9 अरब पुलिस के लिए था। बोरिस कहते हैं कि पुलिस का पैसा भी अब सेना को दिया जा रहा है। रूस को लेकर यह भी अनुमान लगाया गया है कि उसने यूक्रेन की जंग में अपने आधे से ज्यादा टैंक गंवा दिए हैं। यूक्रेन रूसी टैंकों का कब्रिस्तान बन गया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का अनुमान है कि पिछले 1 साल में रूस के 1,30,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं और रूसी सेना लगातार नुकसान झेल रही है। एक अन्य विशेषज्ञ सीन का मानना है कि रूस के पास पैसा कम होने के बाद अब वह पुराने हथियारों का इस्तेमाल जंग में कर रहा है। वह कहते हैं कि रूस अब यूक्रेन युद्ध में पुराने पड़ चुके टैंकों और युद्धक वाहनों को उतार रहा है। इसमें दूसरे विश्व युद्ध के भी कई हथियार शामिल हैं। इससे अब यूक्रेन युद्ध रूस के लिए दूसरा अफगानिस्तान साबित हो रहा है। इससे पहले सोवियत सेना को तालिबानी आतंकियों ने पश्चिमी हथियारों की मदद से भारी नुकसान पहुंचाया था और उसे भागना पड़ा था। काटो पॉलिसी इंस्टीट्यूट के जॉर्डन कोहेन कहते हैं कि न तो यूक्रेन और न ही रूस तब तक वास्तविक रूप से आत्मसमर्पण करेंगे जब तक कि उनके पास कोई विकल्प बचा रहेगा। यूक्रेन के लिए यह तब होगा जब पश्चिमी देश हथियार देना बंद कर दें। वहीं रूस के पास अभी पर्याप्त सैनिक और हथियार हैं। जॉर्डन कोहेन कहते हैं कि रूस इन हथियारों के दम पर जंग जारी रख सकता है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है। वह ज्यादा दिन तक युद्ध को समर्थन नहीं दे पाएगी। इससे आने वाले समय में रूस बातचीत की मेज पर आ सकता है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए शैलेश शुक्ला की रिपोर्ट।